औरत का शरीर एक मंदिर होता है और उसका मन उस मंदिर में रहने वाली देवी। ये स्त्री कुछ भी कर सकती है। न जाने कितने सारे हमने ऐसे फ़िल्मी डायलॉग्स बचपन से सुनते आए हैं। पर वाक़ई में जो औरत का शरीर होता है, वो अपने आप में एक रोचक कहानी बयाँ करता है। उसमें 12 साल की उम्र से ही बदलाव आना शुरू होते हैं। अब ये बदलाव 50 साल की उम्र तक चलते हैं। हम हमेशा ही औरत की जो हेल्थ है, उसको साइडलाइन करते आए हैं, उसके बारे में बात ही नहीं करते हैं या उसके जो हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं, उन पर खुल के कभी चर्चा करने का मौका नहीं मिलता है। तो आज विश्व नारी दिवस के मौके पर हम आपके लिए ये चर्चा लेकर आए हैं। यहाँ पे जनरली बात की जाती है कि औरत की समस्या है तो औरत ही डील कर लें। तो हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं, जहाँ पे हम औरत से जुड़े हुए जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो भी उसके उम्र के पड़ाव होते हैं, उनमें जो बदलाव आते हैं, उनके बारे में बारी-बारी से चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए सर्वोदय हॉस्पिटल की सीनियर वुमेन हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर रैना चावला मैम का 16 वर्षों का इस फील्ड में अनुभव है और इससे पहले वो एज़ ए प्रोफ़ेसर भी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में अपनी सेवाएँ देती रहीं। सो मैम मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हम शुरू से शुरू करते हैं कि औरत की बॉडी में जो चेंजेज़ हैं, वो कब से आना शुरू करते हैं? So first of all, I want to wish everybody a happy Women's Day. This day is very important because इस day पे बहुत सारी awareness we get to know a lot about women and I am very thankful for this opportunity कि मैं थोड़ा बहुत अपना experience and knowledge मैं share कर सकती हूँ. So when we talk about a girl और जो आपने बोला puberty starts between the age of 10 to 12 years. Starting होती है 10 to 12 years पे. And and we have noticed हमने notice किया कि ये age has been coming lower and lower. पहले जैसे पहले होता था 12, 13, 14 years, अब वो age कम हो गई है 10, 11, 12 years पे ही हमें changes नजर आने लगते हैं. So it's very important as parents, as society, we should acknowledge awareness. These girls are very young. 10-year-old girl, 11-year-old girl बहुत young होते हैं. 5th, 6th, 7th क्लास की बच्चियां होती हैं. इनको नहीं पता होता है तो as adults, as grown ups, as society, as community हमें awareness we have to bring it about. Now जो starting होता है, starting सबसे पहले girls में especially होती है with the growth spurt. Growth spurt का मतलब height बढ़ती है. The first change is height. Once height starts increasing, उसके बाद बाकी changes आते हैं. But height एकदम से नहीं पता चलता है. What is the most noticeable difference is breast development. So सबसे पहले sign जो होता है is along with growth, noticeable difference जो होता है वो है breast development. And after that the other changes start. So जैसे जो the hair growth, hair pattern change होता है, and then finally period start होता है. So this whole process takes about 2 to 3 years, starting from height, उसके बाद breast development, उसके बाद hair changes, उसके बाद periods का start होना है. Between the age of 10 years पे start होके and then between 10 to 12 उसके 2-3 साल बाद ये complete होता है. So the process takes time. एकदम से suddenly नहीं होता puberty, it takes time. And along with physical changes, a lot of mental changes also take place. A lot of hormonal changes होते हैं body में, जिससे not only body but also mind affect होता है. That's also very important to understand. मैम आपने चेंजेज़ के बारे में बात की। ऐसा कहा जाता है कि जब ये बच्चियाँ ग्रो हो रही हैं और ये सारे चेंजेज़ आते हैं, तो उनमें एक कंपैरिज़न की फीलिंग आती है कि हर किसी की बॉडी अलग-अलग तरह से डेवलप करती है। तो उन कंपैरिज़न्स को या उन चेंजेज़ को किस तरह से एक्सेप्टेबिलिटी मिली? So you are very right. The best way is as parents तो हमारी ड्यूटी होती है, as doctors हमारी ड्यूटी होती है, but the main point, the main communication point होता है स्कूलों में. Schools and many schools are doing this. वो awareness बढ़ाते हैं because children of the same class, 6th, 7th, 8th, starting from 5th class also, the awareness is important. Or not only girls, boys also have to be informed that changes take place. Boys में भी changes होते हैं and boys have to be sensitized कि girls में क्या changes होते हैं because girls वाले changes are more obvious.
So that is very important, and the starting point is from the schools, the teachers, जो community health care workers है, as doctors हम भी जाते हैं स्कूलों में ये awareness बढ़ाने के लिए. So that is very important, and of course जो जो आपने बताया differences होते हैं, किसी का 10 years पे start हो रहा है, किसी का 12 years पे, ठीक है. So awareness ही सबसे important चीज़ है जो differences को will help with the differences. मैम आपने पीरियड्स की बात की। मुझे बेसिकली जानना है रूट कॉज़ में कि पीरियड्स क्यों होते हैं और ये कब तक होते हैं? That's a very good question, है ना? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज मैनी मैनी पीपल एंड मैनी पेरेंट्स समझा नहीं पाते गर्ल्स को कि पीरियड्स होते क्यों है. पीरियड्स बेसिकली होते हैं बिकॉज जो हार्मोनल सिस्टम है, जो ब्रेन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, दैट ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन द यूट्रस. जो बच्चेदानी होती है वो यूट्रस है, और साइड पे 2 ओवरीज होते हैं, अंडेदानी. नाउ दिस होल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द यूट्रस, preparing it future के लिए for pregnancy, and also the changes in the body. So all this starts in the brain. The brain becomes suddenly active at this age. वो hormones produce करते हैं, जिससे ovaries activate होते हैं, वो hormones produce करते हैं, जिससे uterus का size starts growing. And this process of period starting is a sign that the uterus is now developing and preparing itself in the future for a possible pregnancy. Of course, much later on, but the preparation starts much, much earlier at that age group. मैम आपने ना पीरियड्स की बात कर ली। ये तो हुए जो बॉडी में चेंजेस होते हैं। एक चेंज और होता है, वो 10-12 साल की जो बच्ची होती है उसको पता ही नहीं होता कि उसकी बॉडी में क्या हो रहा है। और हमारे पेरेंट्स भी खुल के इसके बारे में बात ही नहीं कर पाते बच्चियों से। तो वो लड़ाई जो होती है उसको नॉर्मलाइज़ करने के लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए देयर आर मेनी. अब तो सोशल मीडिया हैज एक्सपैंडेड सो मच. इतना नॉलेज अवेलेबल है, इतना इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. यू गो ऑन यूट्यूब, बुक्स हैं, मैगजीन्स आते हैं, लॉट ऑफ कम्युनिटी में प्रोग्राम्स होते हैं अवेयरनेस के. लाइब्रेरीज, आई हैव हर्ड लाइब्रेरीज ऑल्सो स्टार्ट कॉल पीपल, डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, ताकि अवेयरनेस बढ़ाए. सो ऑल दिस इज अवेलेबल. द ओनली थिंग इज कि हमें सही जगह ढूंढना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सही गाइडेंस मिलना इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यस, पेरेंट्स एज पेरेंट्स हमें वो उससे निकलना चाहिए कि ये टबू टॉपिक है, इस पे हमें मतलब बहुत बहुत सारी इवन मदर्स शर्माती हैं अपने डॉटर से बात करने के लिए. I remember when I was a girl, and my mother just gave me a magazine article कि ये पढ़ लो, है ना? So and many mothers, because my daughter is also 10 years old, and so I think of my experience, और मैं नहीं चाहती हूँ कि my daughter faces the same experiences which I had. So and being a gynecologist, I am able to talk to her. मैं उससे बात करती हूँ, मैं उसको बताती हूँ, एंड बहुत सारे उसके क्लास के मदर्स भी मेरे पास आते हैं बिकॉज दे नो आई एम अ गायनाकोलॉजिस्ट, एंड आई एम एबल टू एक्सप्लेन देम बेटर. सो आई थिंक बेस्ट तरीका है कि फाइंड अ पर्सन like a doctor or a gynecologist, or someone who is open and ready to talk to your child. ठीक है, अगर आप खुद नहीं बात कर पा रहे हो तो किसी को ढूंढो, कोई फ्रेंड, कोई somebody in the family जो थोड़ा बहुत ओपन होके बात कर सकता है. नहीं तो you have many sources on the internet, especially YouTube पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हैं which are available and explain बहुत ही simplified language में, कार्टून की तरह या छोटी सी मूवी की तरह. they explain all these changes, and it is very helpful not only for girls but for boys and the entire family to understand. मैम आपने पीरियड्स की बात की। मुझे लगता है एक फीमेल अपने लाइफ स्पैन में एटलीस्ट एक बार तो ये चीज़ फील ही करती है, इर्रेगुलर पीरियड्स। तो ये क्या होता है और इसके पीछे क्या साइंस है? सो इरेगुलर पीरियड समझने के लिए वी नीड टू नो व्हाट आर रेगुलर पीरियड्स. ठीक है, रेगुलर जो परफेक्ट साइकिल होता है वो सब सोचते हैं कि 28 डे या उसी डेट मंथ पे आना, जैसे फिफ्थ को पेरा तो फिफ्थ को ही आएगा. तो ऐसे रियल में नहीं होता है. ऐसे 10% लेडीज का ही एकदम रेगुलर पॉइंट पे आता है. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एक हफ्ते आगे से लेके एक हफ्ते पीछे तक नॉर्मल है. मतलब अगर परफेक्ट साइकिल 28 दिन का है तो 21 से 35 दिन, 21 टू 35 डेज के बीच में हमें साइकिल आ रहा है, दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल. दूसरी बात यह है कि शुरू में व्हेन द पीरियड्स स्टार्ट, जैसे 12 इयर्स पे सपोज गर्ल का पहला पीरियड आया, तो फर्स्ट 2-3 इयर्स में सिस्टम में मेच्योरिटी आने में इतना टाइम लगता है. 2-3 साल तक पीरियड इरेगुलर हो सकते हैं, लेट आ सकते हैं.
एंड सिमिलरली एंड के टाइम पे, मेनोपॉज के टाइम पे, मेनोपॉज मतलब जब पीरियड खत्म होने का टाइम आता है, तो बिटवीन 45 टू 50 इयर्स यूजुअल टाइम होता है, उसको हम कहते हैं पेरी मेनोपॉज, मतलब मेनोपॉज के आगे पीछे वाले साल। तो उसमें भी पीरियड्स एकदम से बंद नहीं होते, वो धीरे धीरे करके बंद होते हैं। सो शुरू के और लास्ट में इरेगुलरिटी नॉर्मल है, बट ऑल्सो रिमेंबर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि परफेक्ट साइकिल 28 डेज बहुत कम लोगों का होता है। 21 टू 35 डेज के बीच में अगर पीरियड है, दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। हर किसी के पास अपने नुस्खे हैं, तो आप हमें बताइए कि क्या फूड हैबिट्स और डाइटरी हैबिट्स क्या हमारे पीरियड्स के साइकिल में कोई चेंज ला सकती हैं? और वो कौन-कौन से फूड आप रिकमेंड करेंगी जो फीमेल्स के लिए बेटर पीरियड साइकिल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं? तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि फूड या गर्म चीज़ें खाने से पीरियड डिस्टर्ब हो जाता है या पीरियड आ जाते हैं, बट दिस इज़ अ मिसकंसेप्शन, मिथ है ये, ट्रू नहीं है। द ओनली एडवाइस आई विल गिव ताकि पीरियड्स आर ऑन टाइम एंड पीरियड्स आर रेगुलर इज टू मेंटेन अ हेल्दी डाइट। एंड हेल्दी डाइट का मतलब बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब है कि आपके प्लेट पे कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटीन मतलब बॉडी बिल्डिंग फूड, और विटामिन्स और मिनरल्स मतलब सलाद और फ्रूट, ये होने चाहिए आपके प्लेट पे। दिस इज अ बैलेंस डाइट। जंक फूड ना खाएं, है ना, प्रोसेस्ड फूड जो रेडी टू ईट पैकेट से खुल के जो आता है, लाइक बिस्किट्स, चिप्स, नमकीन, दीज थिंग्स मिनिमम टू मिनिमम रखें। अ हेल्दी डाइट इज ऑल दैट इज नीडेड। मैम जब पीरियड्स की बात आती है ना तो उसके साथ 2 चीज़ और जुड़ के आती हैं, एक पेन और एक क्रैम्प्स। तो ऐसे में पीरियड्स के साथ पेन होना कितना नॉर्मल है? और क्या कुछ वो हमारे पास एहतियात होती हैं कि हम इस पेन को एटलीस्ट मैनेज कर सकें? तो ये बहुत कॉमन कंप्लेंट्स है, स्पेशली यंग गर्ल्स में। व्हेन पीरियड स्टार्ट होते हैं, इट इज़ अ न्यू फीलिंग फॉर देम, इट इज़ समथिंग व्हिच इज़ नॉट कम, वैसे ही देयर बॉडी इज अंडरगोइंग चेंजेस, डिस्कम्फर्ट होता है, साथ में क्रैम्प्स और पेन्स। तो टू सम एक्सटेंट पेन और क्रैम्प्स होने इज़ नॉर्मल, बट बहुत ज़्यादा होना इज़ ऑल्सो नॉट नॉर्मल। अब अगेन ये कैसे हम जज करें कि ये नॉर्मल है अपने बॉडी के लिए, एब नॉर्मल है? तो पीरियड से इस पीरियड मतलब व्हेन द ब्लीडिंग स्टार्ट्स, उससे कुछ घंटे पहले तक, मे बी फॉर द फर्स्ट डे, मैक्सिमम सेकंड डे तक पेन होना कैन बी नॉर्मल। पेन कैसे होता है? क्रैम्प्स होते हैं, लोअर पार्ट ऑफ द टमी में पेन होता है, एंड इट यूजली सेटल्स जैसे ही पीरियड का फ्लो स्टार्ट होता है, सेटल हो जाता है। बट इफ द पेन इज स्टार्टिंग बिफोर, मतलब 2-3 दिन पीरियड स्टार्ट होने से पहले ही पेन स्टार्ट हो रहा है और पूरा पीरियड के दौरान रहता है पेन, या फिर उसके बाद भी पेन रहता है, दैट इज नॉट नॉर्मल। और अगर बहुत एक्सट्रीम पेन है, that every time you have to take painkillers, that is also not good. So if you are having extreme pain and premenstrual, मतलब पीरियड से पहले, पीरियड के दौरान और पीरियड के बाद पोस्ट मेंस्ट्रुअल, अगर पूरे टाइम पेन में ही है, then you have to see a doctor. कॉमन कॉजेज ऑफ पेन कुड बी फाइब्रॉइड्स, जिसको हम रसौली कहते हैं, दैट इज़ अ वेरी कॉमन कॉज। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, विच इज़ बेटर टू शो अ गायनोकोलॉजिस्ट अगर पेन का लेवल ज़्यादा है। नाउ फॉर सिंपल जो क्रैम्प्स होते हैं, डेली डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करते हैं, सो व्हाट अ गुड आइडिया इज़ टू, हीटिंग पैड होता है, हॉट वाटर बॉटल, वो लगा के रख सकते हैं, ठीक है, दैट गिव्स कंफर्ट। चॉकलेट्स गिव कंफर्ट, सो चॉकलेट्स इज अ गुड आइडिया टू हैव ड्यूरिंग पीरियड्स। एंड टेक अ बिट ऑफ रेस्ट। बहुत सारे कंपनीज में एक पीरियड्स पे ऑफ डेज अलाउ होते हैं, है ना। स्कूल गोइंग गर्ल्स के लिए इट इज लिटिल डिफिकल्ट। आई बिलीव द टीचर शुड बी इन्फॉर्म्ड that this girl is undergoing her period, so she may need a bit of rest and care, and to avoid physical overexertion during those days, so the teacher can be informed. But if it is extreme pain, a doctor needs to be seen, डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर पेन बहुत ज़्यादा है। बेशक पीरियड्स फीमेल से जुड़ा हुआ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, पर इसमें हम लड़कों की भी कोई ज़िम्मेदारी बन जाती है। सो आपके हिसाब से इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ कैसे किया जा सकता है? सो दैट्स अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। जब हम बात करते हैं मेन की, बॉयज़ की, है ना, जैसे आई हैव 2 चिल्ड्रन, है ना, माय सन इज़ 8 इयर्स ओल्ड, माय डॉटर इज़ 10 इयर्स ओल्ड। तो मैंने दोनों को साथ में बिठा के समझाया, थोड़ा अवेयरनेस दिया कि द माय सन शुड आल्सो नो कि व्हेन शी गेट्स हर पीरियड और व्हेन आई गेट माय पीरियड, इट शुड ही शुड नो दैट मम्मा इज़ नॉट फीलिंग वेल, मम्मा शुड नीड्स रेस्ट। So this is example I am giving. This should be followed by
I feel everyone should follow this. So my husband gets a little irritated कि तुम उसको क्यों बता रहे हो, छोटा है, इतनी चीजें मत बताओ. But I feel it is he should know, and this is how awareness is spread. So ये जो taboos होते हैं, ये जो misconceptions होते हैं, it is there in our society. तो आप कह रही हैं कि जब पेरेंट्स बच्चे को एजुकेट करें इसके बारे में, तभी लड़के को भी करें। Yes, and similarly स्कूल में भी जब अवेयरनेस होते हैं, क्लासेस होते हैं अबाउट पीरियड्स, द टीचर शुड मेक श्योर दैट बॉयज आर आल्सो अटेंडिंग द क्लासेस. खाली गर्ल्स के लिए नहीं होता है. जैसे हम भी टॉक्स के लिए जाते हैं, वी आई व्हेन आई गो फॉर अ टॉक टू स्कूल, मैं चाहती हूँ कि बॉयज भी उस रूम में में रहे, और अलग अलग नहीं, साथ में रहे, ताकि ओपन डिबेट हो. दे कैन आस्क क्वेश्चंस, दे नो व्हाट द गर्ल इज गोइंग थ्रू, एंड नॉट मेक फन ऑफ द होल थिंग, है ना. बिकॉज उस एज, वो एज ऐसी होती है, एडोलेसेंस, कि when everything tends to be taken very lightly. बट ये कुछ चीज़ें हैं जो लाइटली नहीं लेनी चाहिए. शुरू में if they understand from the beginning, वो बाद में जाके बहुत हेल्पफुल है. ये क्लियरिटी दोनों पार्ट पे आनी चाहिए कि कुदरत ने फीमेल्स को बनाया ही उस तरह से गया। एंड ये खाली वुमेन्स का डिस्कशन नहीं है, दिस इज अ डिस्कशन ऑफ फॉर द सोसाइटी ऑफ सोसाइटी ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन, एंड दिस डिस्कशन शुड स्टार्ट एट अ यंग एज. बहुत सारे बच्चे होते हैं, बॉयज who have no idea. I have had patients come to me जिनके आफ्टर मैरिज, जब when their wife is undergoing, तब उनको पता होता है कि पीरियड्स क्या होते हैं. तो ऐसे नहीं होना चाहिए, दैट इज टू एक्सट्रीम. The awareness should start early. मैम, मुझे ये कंफ्यूजन और क्लियर करिए। मैंने कई बार सुना है पीसीओएस, बहुत मुझे लगता है मेरी नहीं, बहुत सारे लोगों की ये कंफ्यूजन होगी। किसी को पीसीओएस और पीसीओडी के बीच में डिफरेंस ही नहीं पता। So ये भी बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है. I'll try to clarify it. PCOS होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, और PCOD होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज. अब जो पुराने ज़माने में हम इसको PCOD कहते थे, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज. बट अगर मैं बोलूँ किसी को कि आपको PCOD है, आपको डिजीज है, डिजीज शब्द से ही उसको लगता है कि मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है. तो धीरे धीरे हमारी कम्युनिटी में, गायनी कम्युनिटी में, ये चेंज लाया गया कि PCOD को अब हम इसको PCOS ही बोलेंगे, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? सिंड्रोम का मतलब होता है डिजीज नहीं होता, इट इज कंडीशन। कंडीशन. इट इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सिम्टम्स. 3-4 सिम्पटम को बना के एक सिंड्रोम बनता है. तो ये डिजीज़ नहीं है, ये एक कंडीशन है जो गर्ल्स में, एंड इट इज़ बिकमिंग वेरी, वेरी कॉमन दीज़ डेज़, बिकॉज़ इट इज़ अ लाइफ़स्टाइल प्रॉब्लम. लाइफ़स्टाइल प्रॉब्लम मतलब जो हमारे लाइफ़स्टाइल चेंज हो गई है ओवर द इयर्स, हमारी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हो गई है, मतलब हम एक्टिविटी फिज़िकल हैज़ गॉन डाउन, and habits have become worse. Food habits, weight, increasing weight, less exercise, all this has caused PCOS. PCOS होता क्या? PCOS basically is a condition जिसमें 3 चीज़ें हम देखते हैं. एक होता है पीरियड्स डिले होना, है ना, जो 35 डेज के बाद, मतलब 2-3-4 महीने में पीरियड आना. सेकंड सिम्टम होता है पिंपल्स, फेस पे हेयर ग्रोथ एंड पिंपल्स. एंड थर्ड सिम्टम होता है अल्ट्रासाउंड पे ओवरीज जो है, अंडरदानी जो होते हैं, उसमें एक टिपिकल पिक्चर होता है PCOS का, वो दिखना. तो इन तीनों में से अगर 2 चीजें हैं, तो 2 आउट ऑफ 3 अगर हैं इनमें, दैट मीन्स दिस गर्ल हैज PCOS. नाउ PCOS इज वेरी इजीली करेक्टेबल, बहुत इजीली इसका ट्रीटमेंट हो जाता है. 50% ट्रीटमेंट इज बेसिकली योर लाइफस्टाइल. अगर आपने लाइफस्टाइल चेंज कर लिया अपना, है ना, एंड दैट डज नॉट मीन लूज वेट. बहुत, ये भी बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आई हैव टू लूज वेट. इट इज मोर इम्पोर्टेंट देन लूजिंग वेट इज टू बिकम एक्टिव. जितना आप एक्टिविटी करोगे, जितना आप अपने 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करोगे, उतना योर PCOS विल गेट करेक्टेड, एंड दैट इज द मेन फोकस. बाकी जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, जैसे हॉर्मोन्स होते हैं या और भी मेडिसिन होते हैं, वो दोज आर टेम्पररी. परमानेंट चेंज लाना है तो आपको हैबिट ही अपनी बॉडी में, यू हैव टू ब्रिंग अबाउट दिस चेंज, कि अपना एक्टिविटी बढ़ाओ एंड कम बैक टू अ बैलेंस्ड डाइट, अवॉइड जंक फूड. मैम, आपने वेट के बारे में बात की। मेरा अगला सवाल उसी से जुड़ा हुआ है कि क्या ओबेसिटी या मोटापा कहिए, क्या फीमेल की हेल्थ में कुछ अलग से कोई बदलाव लाता है? So fat in a woman is again a big topic of discussion. इसमें again hormones बहुत important role play करते हैं.
प्यूबर्टी में चेंजेस आते हैं, फैट डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है। अगेन पेरीमेनोपॉज़ जो मैंने बताया 40 टू 50 के एज ग्रुप के बीच में अगेन बॉडी में फैट डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस होते हैं। So a woman undergoes so many changes and the fat also can increase. Some women have tendency होती है fat होने का. तो again the only thing I would suggest is a healthy diet and lifestyle and not to think too much about it. If your exercise and diet is fine, आप ये मत सोचो कि the fat has increased और weighing scale पे ना जाके आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस ले आओ। अपने आप यू विल रियलाइज यू गेटिंग हेल्दी जस्ट बाय चेंजिंग योर लाइफस्टाइल। आपने पीसीओएस की बात तो कर ली, पर मुझे ये भी जानना है कि पीसीओएस के लिए कहा जाता है कि ये बीमारी अगर एक बार हो गई तो उसके बाद ठीक ही नहीं हो सकती। वही मैंने बताया, ठीक हो सकती है। इट कैन सो टेंडेंसी होती है बॉडी की। इफ यू आर मेंटेनिंग अ गुड लाइफस्टाइल पीसीओएस करेक्ट हो जाता है। पर जैसे ही आप अपने वो हैबिट्स वापस आ जाते हो ओल्ड हैबिट्स, तो टेंडेंसी होती है। जेनेटिक रिस्क होता है, फैमिलीज में होता है। अगर मदर को है डॉटर को रिस्क ज़्यादा है, सिस्टर को है तो दूसरी सिस्टर को रिस्क ज़्यादा है। बट करेक्टेबल है टू अ लार्ज एक्सटेंट, टू 50% एक्सटेंट ये अपने आप करेक्ट हो जाता है by simple things. So you have to have a good lifestyle to correct it. Of course जो चीज़ें करेक्ट जो जब अगर करेक्ट नहीं हो रहा है उसके लिए फिर मेडिसिन है। फिर आप अपने गायनाकोलॉजिस्ट को रीच आउट करो, देन वी विल हेल्प यू जहाँ पे आपको लग रहा है नहीं करेक्ट हो पा रहा है। मैम, फीमेल्स से जुड़े हुए ब्रेस्ट कैंसर के बारे में तो हमेशा हर कोई बात करता है। और कौन-कौन से तरह के कैंसर हैं जिनके बारे में आज मुझे लगता है हर एक फीमेल को अवेयर होना चाहिए? So again an important question. Breast cancer is the most common cancer in Indian women. सबसे कॉमन कैंसर है। वेरी क्लोज नंबर 2 पे सर्वाइकल कैंसर है। अब सर्वाइकल कैंसर मेरे पास गर्ल्स आती हैं, लेडीज़ आती हैं, व्हेन आई टेल देम कि सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन लगा है या सर्वाइकल कैंसर का टेस्ट हुआ है, तो वो पूछते हैं सर्वाइकल कैंसर क्या होता है। उनको ब्रेस्ट कैंसर पता है, बट सर्वाइकल बिकॉज़ ये कॉमन टर्म नहीं है, ये मेडिकल टर्म है। सर्विक्स, सर्विक्स क्या है, किस बॉडी का पार्ट है? तो जो यूट्रस है उसका जो नीचे का हिस्सा है, बाहर की तरफ जो आता है, दैट इज कॉल्ड द सर्विक्स, द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस। और उसका कैंसर वेरी क्लोजली इन रिलेशन टू ब्रेस्ट कैंसर नंबर 2 पे आता है। सो ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। अब सर्वाइकल कैंसर इज अ कैंसर जो बहुत इजीली हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय द एचपीवी वैक्सीन। सर्वाइकल कैंसर के लिए एक वैक्सीन आती है विच इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। मैम, आपने एचपीवी वैक्सीन का जिक्र किया है। मुझे ना उसकी इफ़ेक्टिवनेस के बारे में जानना है कि वो कितनी इफ़ेक्टिव है, कितनी डोजेज़ लगती हैं उसकी, क्या कोई एज ग्रुप है कि इस एज ग्रुप तक लेते हैं तो बेस्ट आउटकम आते हैं या बेस्ट प्रोटेक्शन मिलती है? उसके बारे में थोड़ा बताइए। सो जो एचपीवी वैक्सीन है, एचपीवी का नाम होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये एक वायरस है जिससे ये कैंसर होता है। ये वायरस आता कहाँ से? ये वायरस आता है थ्रू सेक्सुअल एक्टिविटी। इसलिए बिफोर सेक्सुअल एक्टिविटी, बिफोर एक्सपोजर टू द वायरस इज द बेस्ट टाइम टू टेक द वैक्सीन। इसलिए जो गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया, रिकमेंडेड एज है बिटवीन 9 ईयर्स टू 26 ईयर्स। 26 ईयर्स से पहले ये वैक्सीनेशन लग जाना चाहिए। सो ऑल गर्ल्स बिटवीन 9 ईयर्स टू 26 ईयर्स शुड गेट द एचपीवी वैक्सीन। एंड इसके भी अगर 15 ईयर्स से कम है, 9 टू 15 का एज ग्रुप अगर है तो 2 डोजेस लगते हैं, नहीं तो 3 डोजेस लगते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑल गर्ल्स शुड बी वैक्सीनेटेड बिकॉज इट इज़ ऑलमोस्ट 100% इफेक्टिव। आप सोचो कोई कैंसर है विच इज़ कॉजिंग ऑलमोस्ट every third या fourth minute a woman is dying of cervical cancer in our country। और आप सोचो हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ है जिससे completely wipe out हो सकता है। We can stop, we can completely prevent this cancer। Still many people don't know about it। This is very sad to know कि despite having some way, some medicine, some vaccine जैसे ये completely prevent हो सकता है, फिर भी awareness नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है समझने के लिए कि वैक्सीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इफ़ यू हैव अ गर्ल इन द फैमिली बिटवीन 9 टू 26 ईयर्स, प्लीज़ गेट हर वैक्सीनेटेड। मैम, आपने सर्वाइकल कैंसर के बारे में तो हमें अच्छे से बता दिया, पर एक कैंसर जो आज भी इंडिया में सबसे ज़्यादा फीमेल की डेथ का कारण है, या जिसको कहें ब्रेस्ट कैंसर, उसके लिए क्या हमारे पास स्क्रीनिंग के तरीके हैं? कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है? उससे जुड़ी कौन-कौन सी चीज़ें हैं? उनके बारे में ज़रूर बताएँ हमें।
सो ब्रेस्ट कैंसर को स्क्रीन करने का सबसे बेस्ट तरीका है टू एग्जामिन द ब्रेस्ट योरसेल्फ। तो हर लेडी को अपना ब्रेस्ट एग्जामिन करना चाहिए वंस इन अ मंथ। इट शुड बी डन। कुछ भी एबनॉर्मैलिटी लगे तो शी कैन रीच द डॉक्टर। और जो हमारे पास टेस्ट्स होते हैं उसमें 40 इयर्स के बाद हर साल एक मैमोग्राफी होता है जो एक्सरे होता है ब्रेस्ट का, वो ज़रूरी है। एंड अगर फैमिली में किसी को है ऑलरेडी ब्रेस्ट कैंसर, मदर, मासी, सिस्टर, किसी को भी है, तो दैट वुमन उसका स्क्रीनिंग और पहले स्टार्ट हो जाता है। उसको अपने डॉक्टर को तुरंत बताना चाहिए ये, एंड सो दैट द स्क्रीनिंग स्टार्ट्स अर्लियर। मैम, हम ना इसको अब कंक्लूड करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सो मुझे एक इन जनरल मैसेज चाहिए आपसे हमारी सभी फीमेल्स के लिए कि वो अपना ख्याल किस तरह से रखें, कौन कौन सी फूड हैबिट्स अपनाएं, क्या वो रोज़मर्रा की दिनचर्या में शामिल करें जिससे कि वो अपने आप को हेल्दी रख सकें, और वो हेल्दी रहेंगी तो उनका परिवार ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाएगा। सो एज अ वुमन सबसे इम्पोर्टेंट है उसको पता होना चाहिए कि उसके इम्पोर्टेंट जब प्रॉब्लम आए तो सिम्टम्स, वार्निंग सिम्टम्स क्या है। सो शी शुड नॉट इग्नोर हर हेल्थ। हर फूड इज़ इम्पोर्टेंट। हर गिविंग टाइम टू हर सेल्फ। मैंने पहले भी बोला 10,000 स्टेप्स इम्पोर्टेंट है, तो शी हैज़ टू बी एक्टिव। टेक टाइम आउट एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स पर डे ऑन हर ओन, चाहे वो योगा हो, चाहे एक्सरसाइज हो, ब्रिस्क वॉक हो, कोई एक्टिविटी हो। एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट, डाइट इज इम्पोर्टेंट, एंड अंडरस्टैंडिंग कि डॉक्टर के पास कब जाना है। फॉर एग्जाम्पल प्यूबर्टी पे चेंजेस होते हैं, कुछ एबनॉर्मैलिटी लग रहा है पीरियड्स में, प्रेगनेंसी के टाइम, पेरीमेनोपॉज के टाइम, मेनोपॉज के टाइम, एट ऑल टाइम्स शी शुड विजिट द डॉक्टर ताकि अवेयरनेस भी बढ़े। व्हाट आर द बेसिक एग्जामिनेशंस and the vaccines, HPV vaccine she should get done for herself, and once she is healthy she'll be able to take care of her entire family. बहुत बहुत शुक्रिया मैम आज के सेशन के लिए। आज हमारी ये कोशिश थी कि इस इंटरनेशनल वुमेन डे के मौके पर हम फीमेल हेल्थ से जुड़ी हुई इन मिथ्स को, इन फैक्ट्स के बारे में बात करें और नॉर्मलाइज करें सोसाइटी में उनकी हेल्थ के बारे में जो इश्यूज़ होते हैं। हम आगे भी इस तरह की कोशिश जारी रखेंगे जहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट बीमारियाँ, डिफरेंट हेल्थ इश्यूज़ को लेकर आपके सामने आते रहेंगे और उनके बारे में बात करते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।